भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम 16 सतियों के बारे में जान रहे हैं। आज हम तीसरी सती के बारे में जानेंगे। तीसरी सती चंदनबाला। संसार में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म शील की महिमा का बखान करते हैं। शील धर्म महान धर्म है। इस शील का पालन करने वाले अनेक भारतीय महिलाएं भारतवर्ष में हो गई है और उनका नाम आज तक अमर और सदैव अमर रहेगा। ऐसी शीलवती सतियों का चरित्र पढ़ना बड़े सौभाग्य की बात है। माँ सती चंदनबाला का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल है। लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। चंपापुरी नाम की नगरी थी, जिसे आज चंपारण कहते हैं। चंपापुरी के राजा दधिवाहन थे। महारानी का नाम धारणी था। इन्हीं रानी धारणी के उदर से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम वसुमती रखा गया। यही कन्या वसुमती आगे चलकर अपने उत्तम गुणों के कारण चंदनबाला कहलाई। वसुमती ने अपनी माँ से सहनशीलता, त्याग, धार्मिक आस्था के गुण ग्रहण किए थे। एक बार की बात है कि कौशाम्बी नरेश शतानिक ने चंपा पर आक्रमण कर दिया। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन ने कौशाम्बी नरेश को बहुत समझाया कि वह युद्ध करके मनुष्य की हत्या के भागी मत बनो, पर वह नहीं माना। दधिवाहन अपनी प्रजा का खून नहीं बहाना चाहते थे, इस कारण वे राज्य छोड़कर वन में चले गए। फिर शतानिक की सेना ने चंपा नगरी व राजमहल को खूब लूटा। शतानिक का एक रथी राजा रानी धारणी व पुत्री वसुमती को रथ में बिठाकर जंगल में ले गया। रथी ने रानी की सामने अपनी बुरी भावना प्रकट की। रानी धारणी प्रतिव्रता व शीलवती थी। अब उसने कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मगर शील धर्म का त्याग नहीं होने दूंगी। मैं कायर स्त्री नहीं हूँ जो अपने प्राणों से लोभ में धर्म को छोड़ दे। धर्म मेरे लिए सब कुछ है, प्राण मेरे लिए कुछ भी नहीं। जैसे ही वह रथी रानी का शरीर छूने आगे बढ़ा, उसी समय शीलवती रानी ने अपनी जीभ पकड़कर बाहर निकाल ली। मुंह से खून की धारा बहने लगी। रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। रानी धारणी ने शील रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य है महारानी धारणी। वसुमती अब अकेली रह गई। उसने सोचा, यह रथी अब मेरा धर्म नष्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे भी अपनी माता के मार्ग पर चलकर अपने प्राणों को त्याग कर अपना धर्म बचाऊंगी। वह वसुमती अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हुई तो रति घबरा गया। उसकी बुद्धि अब ठिकाने आ गई। वह बोला, बेटी, मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने घोर पाप किया है। रति की बात सुनकर वसुमती को तसल्ली हुई। रानी धारणी का दाह संस्कार करके वह वसुमती को अपनी बेटी बनाकर घर ले गया। मगर रति की स्त्री को वसुमती का आना अच्छा नहीं लगा। रति की पत्नी धन की लोभी थी। उसके बार बार कहने पर उसने वसुमती को कौशाम्बी के दासी बाजार में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में नीलामी करने की बोली लगाई। नगर की गणिका ने उसे खरीद लिया। पता चला कि खरीदने वाली वेश्या स्त्री है, तो वसुमती ने वेश्या के घर जाने से इनकार कर दिया। वेश्या उससे झगड़ने लगी। उसी समय धनावर सेठ दुकान से घर की ओर जाते हुए उधर से निकले। सेठ की नजर जब राजकुमारी वसुमती पर पड़ी तो उनकी आंखों से पानी भर आया। ये कोई दासी है? नहीं नहीं, ये तो साक्षात देवकन्या है। वह वसुमती के निकट आए और बोले, बेटी, मेरा नाम धनावर सेठ है। मैं इस नगर का निर्गंथ शमनोपासक हूँ। तेरी यह दशा देखकर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यदि तू गणिका के साथ नहीं जाना चाहती है तो तेरे साथ जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर तुझे खरीद लूंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ बेटी बनकर? एक अनाथ दासी बिककर सेठ धनावा के घर आ गई। सेठ धनी की पत्नी का नाम मूला था। वह धनावा सेठ को पिता मानती और सेठ उसे अपनी पुत्री समझते थे। वह सेठ व सेठानी की मन लगाकर सेवा करती। सेठ धनावा उसके स्वभाव की शीतलता के कारण उसे चंदना कहकर पुकारने लगी। एक दिन सेठ धनावा बाहर से घर आए तो चंदनबाला उनके पैर धोने लगी। सेठ जी चंदनबाला से पैर धुलवाना नहीं चाहते थे, मगर चंदनबाला नहीं मानी। पैर धोते समय उसके बाल मुंह पर लटक गए। सेठ जी ने बालों को उठाकर पीछे की ओर कर दिया। यह देख सेठानी मूला को चंदनबाला और सेठ जी पर शंका होने लगी। सेठानी मूला शंकालु व ईर्ष्यालु थी। वह चंदना से मन ही मन जलती थी। वह चंदना के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। चंदना सहनशीलता की मूर्ति थी। वह बड़ी शांति से सब सहन करती थी।
एक दिन सेठ जी कारोबार के लिए नगर से बाहर गए तो इस अवसर का लाभ उठाकर सेठानी मूला ने अपने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। वे चंदना को अपने पास बुलाया, उसके सुंदर कपड़े गहने सभी उतरवा दी और एक फटा पुराना वस्त्र पहनने को दिया। बेड़ियों से हाथ व पैर बांध दिए। उस तरह से उसके घने काले लंबे केश उतार दिए। चंदना पूछती रही, गिड़गिड़ाती रही, माँ आप ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? मुझे किस अपराध की सजा दे रही हो? सेठ की पत्नी मूला चंदना को अंधेरे कमरे में बिठाकर खुद नगर से बाहर अपने पीहर चली गई। 3 दिन बीत गए। चंदना भूखी प्यासी भगवान का नाम जपती रही। उसे सेठानी मूला पर क्रोध नहीं आया। मुसीबतों को अपने पापों का फल समझकर शांति व धीरज के साथ सहन करती थी। चंदना संभाव से कष्ट सहन कर रही थी। चौथे दिन सेठ जी आए। सेठानी मूला मायके में ही थी। सेठ जी जब वापस आए तो उन्होंने चंदना को पुकारा। घर के अन्य नौकर चाकर व अपनी पत्नी को पुकारा, परंतु किसी की भी आवाज़ नहीं आई। तभी उसे घर के अंदर अंधेरे कमरे में से हल्की सी आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला। चंदना की दुर्दशा देख उनका हृदय रो पड़ा। सेठ ने चंदना से अपनी दुर्दशा का कारण पूछा तो उसने कहा, पिताजी इसमें किसी का दोष नहीं है, यह तो मेरे संचित अशुभ कर्म है। उसने कहा, पिताजी मैं भूखी हूँ, आपके हाथ से सबसे पहले जो वस्तु आएगी उसी से मैं पालना करूँगी। सेठ जी रसोई घर में गए। वहाँ उड़द के बाकड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं था। बाकले चंदन बाला को देखकर सेठ जी हथकड़ी बेड़ी काटने के लिए लूहार को बुलाने चले गए। सेठ के जाने पर चंदना दहली पर खड़ी होकर देखने लगी। कोई महात्मा आए तो उन्हें बहरा फिर मुंह में डालूं। सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाती। भगवान महावीर उसी नगरी में विराजमान थे। उन्होंने अभिग्रह धारण कर रखा था। भगवान महावीर को अभिग्रह लिए 5 माह 25 दिन बीत गए थे। आज 26वां दिन था। उनके 13 अभिग्रह इस प्रकार थे। पहला राजकन्या हो, दूसरा अविवाहित हो, तीसरा सदाचारण हो, चौथा निरपराध होने पर भी जिसके हाथों में हथकड़ियाँ व पैरों में बेड़ियाँ हों, पांचवा सिर मुंडा हो, छठा शरीर पर कांच लगी हो, सातवां तेला किया हो, आठवां पाड़ने के लिए उड़द के बाकुले सूप में लिए हो, नौवां न घर में हो न बाहर हो, 10वां जिसका एक पैर दहली पर और एक पैर बाहर हो, 11वां दान देने के लिए अतिथि की राह देख रही हो, 12वां प्रसन्न हो और 13वां आंखों में आंसू हो। ये तेरे बातें मिलने पर ही उसी के हाथ से मैं आहार ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं। संयोग की बात है कि भगवान महावीर से धनावा के घर की ओर आहार की अन्वेषणा के लिए निकल पड़े। वह चंदना को देख उसके 12 अभिग्रह तो मिल गए, सिर्फ एक बात रह गई। चंदना की आंखों में आंसू नहीं थे। भगवान महावीर अपना अभिग्रह अधूरा मानकर मुड़ गए। प्रभु को मुड़ता देखकर चंदना दुर्भाग्य पर तरस खाकर रो पड़ी। प्रभु द्वार पर आए और खाली ही लौट गए। प्रभु महावीर ने मुड़कर देखा तो दान के लिए उनका हाथ आगे बढ़ाया। प्रभु महावीर के 13 अभिग्रह पूरे हो गए थे। प्रभु महावीर ने चंदना के हाथों से आहार ग्रहण किया। उसी समय आकाश में धुंदुभी बजने लगी। देवों ने जय जयकार किया। धनावा सेठ के घर पुष्पों व सोनिया की वर्षा हुई। चंदना की हथकड़ी व बेड़ियां आभूषण बन गई। इस घटना से चारों ओर चंदन बाला की प्रसिद्धि हो गई। चंदन बाला ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालने का संकल्प कर लिया। उसने अपने कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण करने की ठान ली। अतः भगवान महावीर की से दीक्षा धारण करके वह साध्वी हो गई। चंदन बाला सती अब उत्कृष्ट संयम पाने लगी। अपने उत्तम संयम के कारण वह भगवान की 36,000 साधुओं की मुखिया बनी। अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। मैंने आपको चौथी सती चंदन बाला के बारे में जानकारी दी। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।